कि जयपुर के वो भट्ट जी अपनी पत्नी के वियोग में आ गए वृंदावन। कृपा के उस प्रवाह में बहते बहते जीव आ गया यहाँ। हा किशोरी, दिन भर यही रटना उनका जीवन था और हृदय पीड़ित था ही। वो करुण स्वर, वो आर्त स्वर प्रिया जी के कान में पड़ा और प्रिया जी ने कहा ले चल मुझे वहां ललिता जहां से स्वर आ रहा है। ललिता जी ने कहा कि वो आपको थोड़ी पुकारता है, अपनी पत्नी के वियोग में रोता है। और हमारी बोली सखी कहती है मैं भोरी और मेरी भोरी किशोरी, रसिक दे कोटि मुक्ति पग पेल। अगर कोटि मुक्तियों का सुख अगर रसिकों ने पांव की ठोकर पे ठुकराया है तो उसका कारण एक ही है, हमारी श्री किशोरी जी का स्वभाव। ललिता जी ने कहा प्यारी आप ऐसी भोरी हो कि आपको जीव नाय पता, वो आपको नाय पुकार रो। प्रिया जी ने कहा कि ललिता भोरी मैं ना हूं, भोरी तो तू है। सो कैसे? या ब्रजमंडल में मेरे अतिरिक्त कोई और हूं किशोरी है? अरे यहाँ पे आए के पुकार रहे हो है और देख कैसे करुण स्वर से पुकार रहे हो, मुझे बेगी वाह के निकट ले चल। किशोरी अर्थात इसका कैशोर्य सदा एक रस रहता हो, नित्य कैशोर हो जिसके पास, वो किशोरी कहलाने योग्य है। अब ऐसे तो नाम कोई भी धर ले, पर हमारी प्रिया जी केवल किशोरी नहीं, नित्य किशोरी, जिनका कैशोर नित्य है। काल जिसका स्पर्श नहीं करता, माया जिस ओर देखती नहीं, कोटि ब्रह्म ऐश्वर्य के वैभव की जहां बाहर व्यास दास की कुमरी को कोहे सकत निहार, उस राधा की बात हो रही है यहां। तो प्रिया जी ने कहा बड़े करुण स्वर से मुझको पुकार रहे हो है, अब मोह वहां के निकट ले चल। और चली आई, दे दिया उसे दर्शन। उसे तो दर्शन की लालसा नहीं थी, इसे धाम की कृपा कहते हैं।